अगर बॉलीवुड में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की बात करें तो शायद ही कोई और हीरो या हीरोइन होगी पूरे बॉलीवुड के इतिहास में जिसकी शुरुआत गदर और कहो ना प्यार है जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स की हीरोइन अमीषा पटेल से बेहतर रही होगी। और कोई भी हीरो या हीरोइन जिसकी शुरुआत ही इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई होती है, जाहिर तौर पर उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे आगे भी अपने करियर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती रहेगी और उसका करियर लंबे समय तक टिकेगा। लेकिन अमीषा पटेल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उल्टा अमीषा पटेल का करियर कभी भी इसके बाद अपने उन ऊंचाइयों को छू नहीं सका या फिर ये कह लो कि लगातार अमीषा के करियर में गिरावट आती रही। और फाइनली कहानी कहाँ जाकर ख़त्म होती है, इसकी बात हम वीडियो के बिल्कुल एंड में करेंगे। अमीषा पटेल की अगर अलग अलग इंटरव्यू सुने तो वह अक्सर ये बात कहती है कि वह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर है और इसी वजह से उन्हें अपने करियर में बहुत अच्छे रोल्स नहीं दिए गए। लेकिन रियलिटी ये है कि अमीषा पटेल के फादर बम्बे के एक बहुत बड़े और अमीर बिजनेसमैन हैं जिनका मेन काम रियल एस्टेट का रहा है और अमीषा पटेल की सी बहुत अमीर फैमिली की शुरुआत से ही उनके लिंक्स बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों के साथ रहे हैं। इसके अलावा अमीषा पटेल के पिता अमित पटेल और अमीषा पटेल के साथ सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यार है में डेब्यू करने वाले ऋतिक रोशन के अपने पिता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर हीरो और डायरेक्टर राकेश रोशन क्लासमेट तक रहे हैं। और यही कारण था कि राकेश रोशन ने 13 साल की अमीषा पटेल से वादा किया था कि वह अपने बेटे ऋतिक रोशन और अमीषा का एक साथ फिल्म में डेब्यू करवाएंगे और यही वादा उन्हें कहो ना प्यार है फिल्म के साथ पूरा किया। इसके अलावा अमीषा पटेल ने भी, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक दिन जाकर उनका करियर फिल्म्स में ही बनना है, छोटी उम्र से ही फिल्म्स में जाने के लिए अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वह एक बहुत अच्छी भरतनाट्यम डांसर थी, इसलिए अमीषा पटेल का लगातार अलग अलग इंटरव्यूज़ में यह बयान देना कि वह फिल्म्स में एक आउटसाइडर थी, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं जानता था और इसी वजह से उनका करियर धीरे धीरे ख़त्म किया गया। यह बात पूरी तरह गलत है। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद अमीषा पटेल अमेरिका के बोस्टन शहर की टफेस्ट यूनिवर्सिटी में बायोजेनेटिक्स इंजीनियरिंग करने चली जाती हैं, लेकिन वहां जाकर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनका मन मॉडलिंग और एक्टिंग में होता है, इसलिए वह वापस बॉम्बे आती है और सत्यादेव दुबे की थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करती है। यही वह टाइम होता है जब अमीषा पटेल को बहुत सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ से एंडोर्समेंट ऑफर्स आते हैं, जिनमें फेयर एंड लवली, बजाज, लक्स और कई बड़े ब्रांड शामिल होते हैं। अब क्योंकि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन के साथ डेब्यू करवाने का अमीषा से वादा किया था, इसलिए जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ऋतिक रोशन के साथ हीरोइन के तौर पर उस टाइम की टॉप एक्ट्रेस करीना कपूर को लिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही करीना कपूर इस फिल्म से हट जाती है और फिल्म में एंट्री होती है अमीषा पटेल की। कहो ना प्यार है बॉलीवुड में कितनी ज़्यादा धमाकेदार और सुपरहिट फिल्म थी, ये आप सभी को अच्छी तरह याद होगा। इस फिल्म के गाने भी हर तरफ पूरी तरह छा चुके थे और इसके तुरंत बाद अगली ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है जिसका नाम था गदर और इसमें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक और सुपरस्टार सनी देओल के साथ अमीषा पटेल नजर आती है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है कि अमीषा पटेल बहुत सारे इंटरव्यूज़ में यह भी कहती है कि उनका फिल्म में आने का भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन यह बात भी उनकी पूरी तरह झूठ है। अमेरिका में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर वापस बॉम्बे आना, मॉडलिंग शुरू करना, थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज के ऐड करना और इसके अलावा भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करना, यह सब पिछले कई सालों से बॉलीवुड में उनकी होने वाली एंट्री की सिर्फ शुरुआत थी। शायद आप में से बहुत सारे दर्शकों को यह पता ना हो कि बॉर्डर और कहो ना प्यार है जैसे सुपर डुपर हिट फिल्म्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देने के साथ साथ उसी टाइम अमीषा पटेल की तेलुगु लैंग्वेज में एक और फिल्म आई थी। शायद आप में से बहुत सारे दर्शकों को ये पता ना हो कि बॉर्डर और कहो ना प्यार है जैसी सुपर डुपर हिट फिल्म्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में देने के साथ साथ उसी टाइम अमीषा पटेल की तेलुगु लैंग्वेज में एक और फिल्म आई थी जो साउथ इंडियन फिल्म में उनका डेब्यू भी था। इस फिल्म का नाम था बद्री और ये फिल्म भी सुपरहिट साबित होती है। मतलब अमीषा पटेल की पहली तीनों फिल्म्स पूरी तरह हिट होती है,
लेकिन इसके बाद आने वाली अगली 2 फिल्म, जिनमें पहली जिमी शेरगिल के साथ जिंदगी का सफ़र होता है और दूसरी बॉबी देओल के साथ क्रांति होती है, यह दोनों फिल्म्स फ्लॉप हो जाती हैं। 2 फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद भी अमीषा पटेल को अगली बार फिर साइन किया जाता है। हिंदी फिल्म्स के बेताज बादशाह सलमान खान के अपोजिट उनकी फिल्म ये है जलवा में, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। 4 फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद अमीषा पटेल की बॉबी देओल और अक्षय खन्ना के साथ अगली फिल्म हमराज आती है, जो सुपर हिट फिल्म साबित होती है और ये अमीषा पटेल की आखिरी हिट फिल्म होती है। इसके बाद लगातार उनका करियर डाउनहिल जाना स्टार्ट कर देता है। साल 2004 में अमीषा पटेल एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसती है जब वह विक्रम भट्ट को डेट करना शुरू कर देती है। अमीषा पटेल के पिता अमित पटेल को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन अमीषा पटेल यहाँ उल्टा अपने पिता के ऊपर ही एक केस दर्ज करवा देती हैं। अमीषा ने अपने पिता पर यह आरोप लगाया कि अमीषा के फिल्म से कमाए हुए पैसे उनके पिता अपनी निजी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और अमीषा कोर्ट में जाकर अपने पिता से ही 12 करोड़ रुपए कंपनसेशन की मांग करती है। तो हमारे सामने एक ऐसी हीरोइन है जिसने अपने करियर के शुरुआती दौर में लगातार 3 सुपरहिट फिल्म्स दी, लेकिन इसके बाद भी वह खुद अपने पिता के ऊपर ही 12 करोड़ रुपए कंपनसेशन का मुकदमा दायर करती है। फाइनली साल 2008 में अमीषा पटेल का विक्रम भट्ट के साथ रिलेशन खत्म होता है और साथ ही उनकी अपने पिता के साथ लीगल और पर्सनल लड़ाई भी खत्म हो जाती है। इसके बाद दी गई अपनी एक इंटरव्यू में अमीषा पटेल कहती है कि मैं अपने पिता के ऊपर केस दर्ज करने से हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। यह मेरी जिंदगी का एक बहुत बुरा फैसला था। विक्रम भट्ट के साथ अपने करियर के बिल्कुल पीक पर रिलेशन बनाना, अपने पिता के अगेंस्ट कोर्ट में केस दर्ज करवा देना और अलग अलग इंटरव्यूज में बहुत अजीबोगरीब बयान देते रहना, इन सारी चीज़ों ने अमीषा पटेल के करियर को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। और एक टाइम पर कहो ना प्यार है और बॉर्डर जैसी सुपरहिट फिल्म्स देने वाली हीरोइन अब बॉलीवुड की छोटी मोटी फिल्म्स में ही सिर्फ छोटे मोटे रोल्स करने वाली हीरोइन बनकर रह जाती है। यहाँ अब तक अमीषा पटेल को बॉलीवुड में अपना करियर पूरी तरह स्टेबल कर लेना चाहिए था और बाकी हीरोइंस के बीच अपनी एक जगह और रिस्पेक्ट बना लेनी चाहिए थी। वहाँ होता इसके बिल्कुल उल्टा है और अपनी अजीबोगरीब हरकतों और अजीबोगरीब दिए गए बयानों की वजह से अमीषा पटेल अपनी साथी हीरोइंस के बीच भी मजाक का पात्र बनकर रह जाती है। बॉलीवुड की अलग अलग हीरोइंस कई गॉसिप चैनल्स पर आकर अमीषा पटेल का खुलेआम मजाक उड़ाती हैं। फाइनली साल 2008 में जश राज प्रोडक्शन की एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। इस फिल्म के साथ दर्शकों को अमीषा पटेल का एक बिल्कुल नया अवतार देखने का मौका मिलता है, लेकिन यह वे अवतार नहीं होता जिसके किसी भी बॉलीवुड दर्शकों ने बॉर्डर और कहो ना प्यार है जैसे फिल्म्स की हीरोइन से एक्सपेक्टेशन की होगी, क्योंकि इस फिल्म में अमीषा पटेल ने अपना एक बिल्कुल बोल्ड रूप दिखाया जिसमें कई रिवीलिंग सीन्स शूट करवाए गए और इस फिल्म के साथ अमीषा पटेल की बॉलीवुड में बची हुई इमेज भी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अमीषा पटेल को अच्छी तरह पता लग गया था कि उनकी इमेज पूरी तरह खराब हो चुकी है। आर्थिक, प्रोफेशनल और मेंटल परेशानियों से जूझते हुए फाइनली अमीषा पटेल बॉलीवुड से एक लंबा ब्रेक लेती हैं। 3 सालों के बाद साल 2011 में अमीषा पटेल अनाउंस करती है कि उन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोला है जिसका नाम है अमीषा पटेल प्रोडक्शन। इसके साथ वे अपने करियर को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करती हैं। सबसे पहले देसी मैजिक नाम की एक फिल्म लॉन्च करने की घोषणा की जाती है जिसमें जाहिद खान, शाहिद श्रॉफ और रणधीर कपूर होते हैं और एक बार फिर अमीषा पटेल अपने उसे बोल्ड अवतार में कई रिवीलिंग सीन्स के साथ दिखाई देती हैं। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही यह फिल्म पूरी तरह मुश्किलों में गिर जाती है। अमीषा पटेल के पास इतने पैसे होते ही नहीं कि वह कोई एक फिल्म बना सके। फिल्म की शूटिंग बहुत लंबे समय तक रुकी रहती है। कई जगहों को पहले बुक करके बाद में एंड टाइम पर कैंसिल करना पड़ता है। अब साल आता है 2019। एक बार फिर कोर्ट में एक केस दर्ज होता है, लेकिन इस बार ये केस अमीषा पटेल नहीं बल्कि उनके ऊपर दर्ज करवाया जाता है फिल्म फाइनेंसर अजय कुमार सिंह द्वारा। अजय कुमार सिंह साल 2019 में कोर्ट में जाकर यह कहते हैं कि अपने फिल्म देसी मैजिक को बनाने के लिए अमीषा पटेल ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए, लेकिन वह पैसा आज तक वापस नहीं किया। इसके बाद अमीषा पटेल को एक बार फिर सहारा मिलता है और यह सहारा अमीषा को मिला उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग वाली फिल्म गदर से,
जब गदर 2 को बनाने की अनाउंसमेंट की जाती है। गदर 1 की तरह गदर 2 भी सुपरहिट साबित होती है। सनी देओल के लिए ये फिल्म आर्थिक और प्रोफेशनल तौर पर बहुत बड़ी सफलता लेकर आती है, लेकिन अमीषा पटेल का करियर उनकी अपनी हरकतें, गलत बयानबाजी और गलत डिसीजन की वजह से पहले ही बर्बाद हो चुका था। गदर 2 भी अमीषा पटेल के करियर को दोबारा रिवाइव करने में कोई भी काम नहीं कर सकी। बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने भी अमीषा पटेल को गदर 2 के बाद बॉलीवुड से रिटायर होने की सलाह दी कि आपने अपने शुरुआत में 3 सुपरहिट फिल्म्स दी और आखिर में भी एक सुपरहिट फिल्म के साथ बिल्कुल हाई नोट पर फिल्म से रिटायर हो सकती हैं। लेकिन अमीषा पटेल ने संजय लीला बंसाली की बात नहीं मानी। अब इसके बाद अमीषा पटेल एक बार फिर फिल्म्स में वापसी के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती हैं और अपनी बहुत ज़्यादा बोल्ड और वल्गर फोटोज़ इंस्टाग्राम पर अपलोड करना शुरू करती हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी न कभी कोई डायरेक्टर अमीषा पटेल की तरफ ध्यान देगा और दोबारा उन्हें किसी फिल्म में रोल मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ का असर अमीषा पटेल की इमेज पर और भी ज़्यादा बुरा पड़ता है। ये सारी फ़ोटोज़ अमीषा पटेल की इमेज को और भी ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। लेकिन फाइनली एक ऐसी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आती है जो अमीषा पटेल की इमेज और उनके करियर का जो भी कुछ अभी तक बचा हुआ था उसे भी पूरी तरह ख़त्म कर देती है। अमीषा पटेल का पूरा करियर, इंस्टाग्राम और हर चीज़ अमीषा पटेल के मैनेजर महेश मैनेज कर रहे होते हैं और अमीषा पटेल भी हर जगह अपने इसी मैनेजर का नंबर फॉरवर्ड करती है। एक दिन रेडिट पर कोई व्यक्ति महेश से अमीषा पटेल के साथ मिलने की बात कहता है। इस व्यक्ति ने ये बात सिर्फ सामान्य रूप में कही होती है, लेकिन आगे से महेश का जो आंसर आता है वह इस व्यक्ति को पूरी तरह हैरान कर देता है। यहीं से शुरुआत होती है अमीषा पटेल की ज़िंदगी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की और यही हमेशा के लिए अमीषा पटेल की इमेज का पूरी तरह पतन हो जाता है। अमीषा पटेल के मैनेजर महेश इस व्यक्ति को ये ऑफर देते हैं कि अगर आप अमीषा को किसी भी होटल में 2 घंटे के लिए मिलना चाहते हैं तो आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हालांकि इस व्यक्ति ने ये बात सिर्फ सहज रूप से की थी, लेकिन आगे से अमीषा के मैनेजर ने जो ऑफर दी वह इस व्यक्ति को पूरी तरह हैरान कर देती है। किसी हीरोइन को किसी होटल में 2 घंटे के लिए आप क्यों मिलेंगे, वह भी 3 लाख रुपए देकर। ये बात किस तरफ जा रही है, किस तरह की ये मीटिंग होगी, तो इसमें अब क्यास लगाने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं बचती। अमीषा पटेल आर्थिक और निजी तौर पर अपनी ज़िंदगी के किस तरह के पड़ाव से गुजर रही थी, किस तरह की ज़िंदगी वह जी रही थी, इस एक पोस्ट से ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। किसी होटल में 2 घंटे के लिए 3 लाख रुपए देकर मिलने वाली बात अमीषा पटेल के करियर को और इमेज को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। एक वह हीरोइन थी जिसने अपनी ज़िंदगी और अपने करियर की शुरुआत में ही स्टार्टिंग वाली 3 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी। एक ऐसा डेब्यू जो शायद बॉलीवुड के इतिहास में किसी भी टॉप हीरो या हीरोइन का नहीं रहा होगा, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी हीरोइन की जिसने इस मुकाम पर पहुंचकर अपने करियर को पूरी तरह ख़राब किया, सिर्फ अपने गलत डिसीजन, गलत लाइफस्टाइल और गलत बयानबाजी की वजह से। और ये थी कहानी बॉर्डर और कहो ना प्यार है जैसी फिल्म्स की हीरोइन की। और फाइनली वह स्थिति जहां किसी को भी 2 घंटे के लिए किसी होटल में 3 लाख रुपए देकर मिल सकती है। और यह था एक बहुत शानदार करियर का एक बहुत दुखद अंत। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।